स्टेट सेक्रेटरी साहब ने सैफुल मुलूक को रेफरेंस बिल्कुल गुलाम को कहना याद आ गई करूँ कि दवाइया सलाम सैफुल मुलूक रूमिया कश्मीर वालिया खड़ी मोहम्मद बशकुर साल साहब को कलाम दुनिया में सैफुल मुलूक का नाम तो कहते कि बार खुदाया बाग सुखा कर हरिया उटास मेरी का कर दे दूर होवे बख्शे जया कुदरत दी गप शीरी जो खावे दुख खुस्ता जावे दूर होवे दलगीरी तालियां यहाँ बैठे हुए मेरी तंजीम के सीनियर मुस्ताका हमारे बड़े भाई लियाकत साहब जिला के सदर फाइज खान साहब हमारे तंजीम के जम्मू के एडिशनल डिप्टी सपोर्ट पर्सन साहब यहाँ आज इस पूरी महफिल के मेजबान जनाब खालिद साहब रियाज साहब मेरी तंजीम के सूबाई सेक्रेटरी मेयर शिराजुद्दीन साहब और यहाँ जितनी तंजीम के मेरे पूरी इस स्टेज पे बैठे हुए मेरी बहन लक्ष्मी दत्ता जी दोशारा से मैडम से हमारे 3-4 दिन से हमारे यहाँ साथी आए हुए हाजी नजीर साहब हमारे सरकार नूर अहमद साहब मेरी तंजीम के कोऑर्डिनेटर सरकार साहब हमारे तंजीम के मेरी ब्लॉक के सदर हैं जावेद चौधरी साहब इस तरफ बैठे हुए मेरे बुजुर्ग मेरे साथी और इस तरफ बैठे हुए मेरे नौजवान बुजुर्ग सब साथियों मैं माजरत चाहूँगा बहुत से नाम में नहीं ले पाया क्योंकि सवाल में आप हमारी इंतजार में हैं और लियाकत साहब ने ये कहा कि ये इलेक्शन के दिनों में जो बातें हमारी आप सुनते हैं अगर हमें सुनने पे लगाया जाए तो हम तो 10 मिनट भी ना बैठ नहीं सकते। हमें पूरा एहसास है कि आप हमेशा हमारी बात
सुनते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। हमें इस बात का फख्र भी है और उम्मीद भी है इंशाअल्लाह ताला कि जो बात हम आपको कन्वे करते हैं उस पर अमल भी होता है। मैं इस मादर के साथ के मेरी तंजीम के यहाँ निहाई के सीनियर लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये तंजीम के सेक्रेटरी हैं हमारे मकबूल कसाना साहब हैं, धीरज जी हैं जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं और इनके साथ पूरी टीम आई हुई। नूरमन साहब तो हमारे मैडर से हैं और इनकी टीम ने वहाँ कन्नड़ में भी हमें रिसेप्शन दिया। वो हमारे साथी भी यहाँ बारिश में और दूर दराज एरिया से आए हुए आप तमाम हजरात। मैं हकीकत में आपको एक सच्ची बात बताऊं कि अगर लियाकत साहब और मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब नाराज न हो, मैं अपने दिल की बात कहूंगा, हमारे जैसा भी यहाँ बैठे हुए हैं, कि डूंगी से मुझे बहुत प्यार है। हकीकत में मैं बाखुदा के लिए कहता हूँ। मैं जब डिप्टी चेयरमैन मुझे बनाया गया तो मैंने यहाँ एक क्रू लगाया। उससे पहले मुझे ये अंदाजा नहीं था कि ये इतना एरिया, इतना खूबसूरत एरिया और इतना गुलजान और इतनी बड़ी आबादी पे मुश्तमिल एरिया जो है इस रजौरी डिस्ट्रिक्ट में है। आप वहां से निकलते थे ये सोचते थे कि आगे दशहरा पुल ही आएगा, ये कोई आबादी नहीं है। तो फिर जब मैं यहाँ आया मैंने देखा कि यहाँ कितनी पंचायतें हैं और कितना एरिया है और कितने अच्छे लोग और बहादुर लोग हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं जो यहाँ कहूँगा वो ये कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैं परसों भी यहाँ बात कर रहा था डांगरी में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मंशूर है हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, वो मैं कहूँ कि वो पूरा इम्प्लीमेंट हुआ है इस डूंगी के ब्लॉक में। ये हिंदू मुसलमान पूरा इत्तेहाद जो है वो यहाँ इस डूंगी ब्लॉक में आपने इम्प्लीमेंट किया है। इसके लिए पूरी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत आपको सैल्यूट पेश करता है, आपको सलाम पेश करता है। मेरे बुजुर्गों और साथियों, नौजवान दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो डूंगी का नाम है ना, इसको मैं चाहता हूं कि इसका नाम कोई ऊंची रखे। ये दिमाग किसी ने नहीं की, मेरे दिल में ये बात आई थी इंशाअल्लाह ताला। और मैं आप सबको से ये अरदास करूंगा, यहाँ के हिंदू मुसलमान सिख तमाम मेरी बरादरी के लोग यहाँ है, वो कोई नाम तजवीज करें। इस पूरे ब्लॉक का इतने खूबसूरत लोग, इतने खूबसूरत ब्लॉक, मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्ग, मेरी माएं, मेरी बहनें, वो अच्छा सा नाम तजवीज करें इंशाअल्लाह ताला। और रजौरी का मरकज हम इंशाअल्लाह डूंगी को बनाएंगे। मेरे यहाँ खालिद साहब जो यहाँ तकरीर कर रहे थे, बात कर रहे थे कि हम मसाली जलसा यहाँ पेश करेंगे और मुझे लग रहा है इंशाअल्लाह ताला कि ये डूंगी का नाम जो है रजौरी में चमकने वाला। कुछ मुझे आसार दिख रहे हैं अपने मौसम, कुछ मुझे आसार आ रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला डूंगी के लिए अच्छे दिन आने वाले, वो मोदी साहब वाले नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक सफाई आपके सामने ये ऐलान करता है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में मैंने ये कहा कि डूंगी का नाम तब्दील करेंगे। क्या आप इस पे मेरी बात पे राजी हैं? अगर हो तो मैं नाम तब्दील करूँ और आप ये कहेंगे जावेद राणा नाम तब्दील करने वाला। सबसे पहले तो आपका डूंगी, मुझे लोग पूछ रहे थे कहाँ जा रहा हूँ, मैं कब डूंगी उन्होंने कहा जाओ खुदा के लिए। सदर साहब कल श्रीनगर में थे तो मैंने इनको कहा जनाब आप वहाँ क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं यहाँ आया था तो वहाँ मटीरियल भी लेना था और वो मैंने कहा कल आपका प्रोग्राम है वहाँ कहा, मैं कहा डूंगी में। उन्होंने कहा जनाब खुदा के लिए मैंने कहा मुझे पता नहीं आप फौरन पहुंचे और वहाँ डूंगी का जैसा जो है आपकी सदारत में होना चाहिए, अदरवाइज डूंगी का नाम आपने सुन लिया है ना, ये डूंगी नहीं तो वो डूंगी। तो लिहाजा ये है कि मैं बहुत ही आप लोगों के प्यार और आप लोगों का जो खलूस है तंजीम के साथ, इसके लिए आप सबका मैं मशहूर हूँ। यहाँ बात चल रही है इलेक्शन की और
नसीब करे कि 96 में मैंने 96 में जब पहला इलेक्शन लड़ा आजाद, तो मेरा निशान था कार। काफी वोट लिए हमने, बड़े नजदीक से मैं हार गया था। मेरी तंजीम के साथी यहाँ मौजूद है सब, और यहाँ से भी लोग वहां जाते थे वोट भी डालने के लिए और काम करने के लिए। यहाँ भी तशरीफ रखते हैं वो लोग, हमारी रिश्तेदारियां ताल्लुक सब कुछ। तो वो ताया जी सुबह सुबह वोट डाल के, क्योंकि वो शेख साहब के कहते थे कि मैं वोट देना और शेख को दान देना। उससे पहले हम तो कांग्रेसी जैन के थे, तो हमने कांग्रेस को वोट डलवाना और ताऊ का वोट जो है, ताया जी का वोट पहले डाल देना। और उनके जब वो आते थे तो भाग जाते थे वहां से कि अब हमें बात पिटेगी, तो उन्होंने आना शोर डालना और फिर कोई इधर उधर करके उनको कि आपका वोट डल गया जी, आप वापस जाए। तो जब मेरा इलेक्शन था तो उन्होंने सबसे पहले आए तो उन्होंने अपना वोट दिया जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को। वो कहते थे मुझे यहाँ कैंडिडेट की कोई गरज नहीं है, मैंने वोट देना है शेख अब्दुल्ला को। तो वो वोट दे के आ गए। तो हमारे घर के पास ही मस्जिद है, तो मस्जिद में जा रहे थे सुबह सुबह ही, तो 7, साढ़े 7, 8 बजे। तो भाई साहब मसूद चौधरी साहब अलग वर्क वाला जनरल नसीब कर रहे थे, वो जा रहे थे पोलिंग स्टेशन में, पहुंचे थे वहां। तो उन्होंने कहा तार जी आप तनकीद किए जा रहे हैं, वो वोट है ना, वोट जेनो तुम क्या मस्जिद में की थे अरे वो वोट दिया है, वोट जी तो मैं शेख ना जावेद बस्ता दवा करना आया हुई। उन्होंने क्यों कि वोट तो शेख साहब ने दिया है, दवा जावेद बस्ता करेंगे, क्या दवा करेंगे, दवा मेरी है कि जावेद जीता है। फिर ताया जी भी मुश्किल ही दिखाएगा, क्योंकि वोट हमें जीतो नहीं जीता अभी। तो जाहिर है कि बड़ा घट वोट इलेक्शन लड़े मैं उस वक्त में कोई 600-700 वोट डालू। मैंने याद है मेरा मदर मुकाबले ने 15,000 वोट लिया, मैं 14,000 कुछ वोट लिया और इलेक्शन आ गया। नई मेरी तरफ ने गुजार किया। इस सब कुछ लड़ाई में जायज है। और फिर जहां मेरे एक साथी कह रहे थे अजीज के जिन लोगों के साथ हमारा मुकाबला है वो बड़े चालाक लोग हैं, वो कुछ भी कर गुजरते हैं पावर के लिए, उन्होंने किया भी है। उनकी तारीख है कि हिंदुस्तान में सरकार में जाने के लिए, पावर में जाने के लिए उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि आपको सुबह 7 बजे पोलिंग स्टेशन पे पहुंचना है, अपनी मशीन जो है वो चेक करवानी है, इन वोट भी आप पे आ जाए। कहना कि आज कम हर आदमी ने देख के परख के अच्छे चीज ना उसको इम्तहान लियो। अपना भी बड़ा फखर है कि लाल शरीफ की जी गद्दी है, अल्लाह ताला फजलो करम नाल इस धरती पर उन्होंने बड़ी मेहरबानी है कि दरिया, पहाड़, जंगल सब इस चीज की गवाही दे, पत्थर पर भी निशान है उन्होंने। लेकिन जिन्होंने महाराजा जिन्होंने लोगों का मुकाबला है ना, वे भी इस बदमाशी में घट नहीं है, वे भी कोई घट नहीं है कि मशीना में पहला ही वोट पे आवा रहेगा। ये ना 2 जाल शुरू में आ रहा है, 2 जाल आ रहा है ना, वो सब कुछ करेगा। मुकाबला किसका नाम है इसमें थारो 2 जाल के नाम मुकाबला। प्रेसिडेंट साहब के ना कोई गाल थोड़ी ढीली करो, कोई ढीली गाल किसका करेगा कि मुकाबला ही 2 जाल ना है। जो कहा मैं दिन का दिन कर दी को, रात में रात कर दी को, मुआवजा ने जिंदो कर दी को, उस नौकरी पढ़ना उसका क्या मुश्किल है? मुश्किल नहीं, उसको क्या कोई मुश्किल क्या है कि 2 चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर बगैर किसी आदत हो गया है। जिद कोई चीज उन्होंने अपना खराब भी से कुछ भी करना से तैयार है। तो लिहाजा जो मुझे पता है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस नाल और 100% सारा एरिया में हमारा सपोर्ट मिल रही है।
लेकिन खुदा को वास्तव मेरा ताया इतना कम न करियो और दुआ करना बल्कि वोट पाइयो वोट नेशनल ट्रांसफर का वोट पाइयो और फिर इंशाअल्लाह ताला हमारे जो मियाँ साहब का नाम एहतराम अकीदत प्यार मोहब्बत खलूस है उसमें चार चंद लगे। अगर थोड़ी जी लग्नस का छोड़ेगा थोड़ी जी गलती का छोड़ेगा हम तो फिर क़यामत तक इसको जो जख्म है ना वो दूर नहीं हम लोगों से। मेरी तो वही बात है वो प्रोग्राम बनायो मेरा अभी दोस्त भाई बीडीसी साहब के ना बारिश से 100% मैं क्या 100 का 10% अगर बारिश आई ना प्रोग्राम रखे हुए कैंसिल नहीं होना। 17 रखा भी जैसो करेंगे इंशाअल्लाह 10 होया 20 होया 15 होया मैं तुम्हारी बेटी साहब को पूछे करना बसा आगे कितना आदमी है 5-7 के मैं जो 11 नहीं है 10 ही भाई हमें अपनी ताकत का अंदाजा है हमें इस चीज का पता हम कोई जैसा करेंगे यहाँ डूंगी में अगर करेंगे या रजौरी में मेंढर में करेंगे तो पुलिस से सुरकोट से दुल्हान से आदमी नहीं आएंगे। कल मोदी साहब का जैसा करवाया आपने उधमपुर में मेरे मेंढर के लोगों को उठाया पुलिस के लोगों को उठाया सुंदरबनी के लोगों को उठाया और वो पहुंचे वहां उधमपुर में और उनकी वापसी में गाड़ी खराब हो गई तो मुझे फोन करने लगे राणा साहब साथी गड्डी खराब हो गई अल्लाह का वास्ता कुछ थोड़ा लाइट करो लेट हो गया रात 12 बज गए देख कर किधर जाओगे मैं क्या वो जिसे जैसा हो गया उसको फिर मांगता जिंदाबाद मैं क्यों जिसका जैसा में गया होगा गड्डी से खराब होगी फोन करो आज दफा करो नहीं दफा करो उड़ना जान लगे खड़ा नहीं के सुनना जान लगे बड़े झूठे का फला दिए उड़सा को बंदोबस्त करो कि आज घर पूछा और मैं दीदी को फोन किया मैंने कहा यार वहां को मेरे लोग फंसे हुए हैं एलईडी में जो फंसे में टक्के में बीजेपी की झंडियां लगी हुई है एल में नहीं आ रही आप बीजेपी के नहीं रहे इनकी झंडियां तारो नेशनल ट्रांसफर झंडा लगाओ तो इनको गाड़ियां दो 5-7 को इन्होंने गाड़ियां दी और वो सुप्रीम के कुछ पुलिस के और मेंढर के लोग से भागे। अब बात ये है कहने की बात ये है कि भाई आप लोगों में आप लोग पावर में हो प्रधानमंत्री साहब कश्मीर में आते हैं और नंबरदारों को चौकीदारों को मुलाजमों को वहां बुलाया जाता है और ये रिटर्न में कहा जाता है कि अगर नंबरदार फला नंबरदार अगर लोग नहीं आएंगे तो तुम सस्पेंड और कुछ लोगों को आप देख रहे हैं कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया जा रहा है रामबन में किया है दूसरी जगहों पे किया है कि जो मोदी साहब के जलसे मिलेंगे बात तो तब बने आओ मोदी साहब आप भी जलसा करो हम भी जलसा करते हैं आप भी ढाली मत ले जाओ हम तो बैठते नहीं लोग खुद आते हैं आओ जरा करें विकास को विकास मैदान पता चले लोग किसके साथ सही को वो अगर मैंने भी कहता रिवाज नहीं अगर कहूं मैंने ये कहा था सर साहब अगर आपकी इजाजत हो तो मैंने कहा था मोदी साहब ने जब ये हमें आनंद नाथ के साथ लगाया मैंने कहा था मोदी साहब अगर आप मेरा ये फैसला है कि आप खुद यहाँ से इलेक्शन लड़े आके रजौरी पुलिस और राणानाथ से लड़े इलेक्शन नोटिफिकेशन हो चुकी है ना सर जय साहब कितने दिन हो गए अभी आपका कैंडिडेट नहीं मिल रहा है बीजेपी को वो तो पहले ही हारे हुए हैं उनको कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है कभी किसी की दिल करता है कि जनाब हमें कैंडिडेट दीजिए कभी किसी के पास जाते हैं जनाब हमें कैंडिडेट दीजिए और हमारों में इश्तिहार निकालते हैं जैसे बड़े बड़े शहरों में इश्तिहार निकलते हैं ना कि इश्तिहार बनाए रिश्ता एक अच्छी बच्ची है पढ़ी लिखी अच्छा बच्चा है पढ़ा लिखा और इसके लिए रिश्ता हमें चाहिए वो निकाला इश्तिहार बीजेपी वालों ने इश्तिहार बनाए कैंडिडेट पुलिस रजौरी आनंद पार्लियामेंट की सीट उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है आप कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला किससे है हमारा मुकाबला किसी से नहीं हमारा कैंडिडेट जो भी मुकाबला जीता हुआ है लेकिन खुदा के लिए आपको वोट देना है वोट वोट बस वोट देना है बात यह है कि ये
यहाँ जो मुकाबला है लियाकत साहब हमारा वो यह है कि चोरां दी पग शादा ना लई, चोरां दी पग शादा ना लई, चार चफेरी पे आ गया शोर। ये लोग जो है ना आज के चोर चक्का चौधरी लूटी रंग प्रधान। भाई खुदा के लिए मुझे बताओ, आप कहते हैं नहीं कि जावेद आना बहुत बोलता है, बहुत बोलता है। हम प्राइम मिनिस्टर साहब को मिले 2016 में यहाँ के लेजिस्लेटर, तो जब मैं मिला मैंने कहा ये बहुत बोलता है। मैंने कहते हैं गलत तो नहीं बोलता हूँ, साथी कुछ बोलता हूँ। तो कहते हैं चोरों की पग शादा न लई, बन गया शरीफ, बन गया शरीफ कि हम हुकूमत में कि हम सब कुछ देंगे, सब कुछ देंगे, अच्छे दिन आएंगे। मुझे बताओ कहाँ अच्छे दिन है? मुझे बताओ आपको तीन कितने कहा कि तीन लाख नौकरियां, कितना 2 करोड़ नौकरियां देंगे इस मुल्क में एक साल में। मुझे बताइए कि रजौरी पुंछ में कोई एक नौकरी भी किसी को मिली है इस 10 साल में? एक आदमी लगा है जो राजस्थान से, जहाँ पोस्ट ऑफिस में मेट्रो में भी, मेरे गाँव में भी वो जहाँ भी लगे वहां नौकरी में भी। तो कहते हैं कि चोरों की पग था बेसिकली के खाके और चोरों की पग शादा ला ली, शरीफ बन गया, चार चफेरी पे आ गया शोर। इतने अन्नी पे आ गई, चोर भी आखन चोर हो चोर। जिंदाबाद जिंदाबाद अन्नी पे आ गई, चोर भी आखन चोर हो चोर। हमला यह कर कहने वाले तुमने स्टेट लुटी है। भाई तुम स्टेट को नाकी तक में फैला फैल गया, स्टेट को तोड़ दिया उन्होंने, 370 को तोड़ दिया, 35 को तोड़ दिया। मुझे बताइए कि हमारा ये मंशूर है, आपसे मैं फैसला करवाऊंगा। 2-3 चीजें मैं सामने रखूंगा और आपसे हल्फुन खुदा रसूल को हाजिर नाजिर रख के यहाँ का हिंदू मुसलमान सिख जितने भी मेरे यहाँ लोग बरादरी के लोग बैठे हुए हैं, आपसे ही मैं ये फैसला करवाऊंगा कि हमारा मंशूर क्या है और ये जो लोग हैं इनका क्या मंशूर है। हमारा मंशूर ये है हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहते शेरे कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। आप सब लोग हाथ उठा के ये कहेंगे कि शेरे कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। तो उनका क्या मंशूर है, उनका क्या एजेंडा है? उनका एजेंडा है हिंदी हिंदुस्तान, ना रहे सिख ना बाकी कोई परवान, ना रहे मुसलमान। उनका ये मेरी बहन यही नारा है। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइए कि हमारा नारा ये है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, लेकिन वो ये कहते हैं कि मुसलमान का है एक ही स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। ये हंसने की बात नहीं है, ये रोने की बात है। क्या आपको ये 2 चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं, क्या आप उन लोगों को वोट देंगे कि जो ये कहते हैं कि ये हिंदी हिंदुस्तान, बाकी यहाँ कोई नहीं रह सकता है। और हम कहते हैं कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, शेरे कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। आप ऐसा करें, आपके वोट का हकदार कौन है? आप ऐसा करें ना, इत्तेहाद वाला, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सेकुलर जमात, इंडिया ब्लॉक, जो ये कहते हैं कि हम सब लोग जो है भाई भाई की तरह रहेंगे, ये हम सब का मुल्क है, किसी एक फिरके का, किसी एक मजहब का मुल्क नहीं है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने हमारा नाक काट दिया। तारीख गवाह है कि कोई भी रियासत जो है वो यूटी नहीं बनी आज तक, और रियासत जम्मू व कश्मीर एक फुल फ्लैश स्टेट थी, मुल्क था, वो रियासत बनी और उसको तोड़ दिया। किसको दलील किया उन्होंने?
रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों को जलील किया, 370 तोड़ दिया, 35 से तोड़ दिया। और इंडिया ब्लॉक हम ये चाहते हैं, नेशनल काउंसिल ये चाहती है कि 370 को वापस लाएं, 35 को वापस लाएं, रियासत का दर्जा वापस लाएं। और दूसरी तरफ से ये कहते हैं कि नहीं, ये जो है सब मिटना चाहिए, ये नाम और निशान मिटना चाहिए और हमें सिर्फ हुकूमत चाहिए, हमें जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चाहिए, हमें जम्मू कश्मीर की जमीन चाहिए ताकि हम इस जमीन को लूटें, इस खजाने को लूटें। मुझे बताइए आपका वोट का हकदार कौन है? लूटने वाले हैं या आपको इज्जत देने वाले लोग हैं? तो लिहाजा आप दिल खोल के इस बात का जवाब दें कि आप का वोट किसको मिलेगा? नेशनल कांग्रेस को वोट मिलेगा। आप हाथ उठा के ये मेरे साथ वादा करें कि हमें जिंदाबाद कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद शेर कश्मीर का क्या इंशाअ, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद शेर कश्मीर का क्या इंशाअ। तो लिहाजा मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए मैंने ये बातें आपके सामने रखी, तो मैं ये आपसे राष्ट्रीय करता चलूं कि डूंगी के जलसे की डिमांड यहाँ आई है और इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा तंजीम के जितने भी हमारे यहाँ साथी हैं हम बैठेंगे और हम कोशिश करेंगे कि डूंगी को इंशाअल्लाह एक स्पेशल टाइम दिया जाएगा और इंशाअल्लाह हम यहाँ जलसा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लास्ट में ये गुजारिश करूंगा सबसे, मेरे यहाँ नौजवान साथी हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे तमाम तहजीब के लोग हैं, मैं आपसे ये गुजारिश ये करूं कि देखिए ये इलेक्शन है। मैंने पहले भी गुजारिश की कि कोई भी आदमी थोड़ी सी भी ढील मत करे और ये सोचे कि मेरी अगर छोटी सी ढील होगी इससे मुझे नुकसान पहुंच जाएगी। हर आदमी कोशिश करे और जहाँ जहाँ भी आपका ताल्लुक है, रिश्तेदारियां हैं, माकलियत है, जैसे हमारे लमेड़ी के साथी तंजीम के यहाँ आए, मेंढे से आए, आपको मेंढे देखना है, सुनकोट देखना है, रजौरी देखना है, हम सब ने मिलकर पूरे जम्मू कश्मीर को देखना है। ये हमारी इज्जत का मकाम है, हमारी बका का मकाम है, क्योंकि अब का इलेक्शन लास्ट में मैं नौजवानों से ये कहूंगा कि ये जो इलेक्शन हो रहा है 2024 का, 1 मिनट आपसे लूंगा मैं, ये इलेक्शन हमारी बका का इलेक्शन है। बिल्कुल, क्योंकि आप जो नारा लगा रहे हैं ये कि 400 पार, और 400 पार नारा का मतलब ये है कि हिंदुस्तान का आइन, जिस आइन ने हमें ये बराबरी को मतलब बताना चाहते हैं और ऐसा कानून बनाना चाहते हैं ताकि हम हमारी जमीनें, हमारे मकानात, हमारी प्रॉपर्टी, हमारे तमाम हकूक जो हैं वो छीनना चाहते हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि आप सबको पता है कि कितने हमले हो चुके हैं हम पे 2014 के बाद। आपकी जमीनों पे हमले किए, आपके सदियों जमीनें जो आपके पास हैं उन पे हमले हुए, कस्टोडियन की जमीनों पे हमले हुए, इनकम टैक्स लगाया जा रहा है आपके मकानों पे और कोई मुलाजमत नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं। एक ही मैं बात करूंगा, आप जवाब दें उसका। एक पूरे हिंदुस्तान में मोदी साहब ये चला रहे ना, स्वच्छ भारत एफपीएम में मोदी साहब खुद उसको लीड करते हैं, इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब, और उनको मेरा ये पैगाम भी है कि स्वच्छ भारत के हर घर में हम बनाएंगे शौचालय, क्या शौचालय बनाएंगे, शौचालय बनाएंगे, बाथरूम बनाएंगे, और मोदी साहब खुद उसको हैंड कर रहे हैं। मोदी साहब, मेरा आपको चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, अगर इस डिस्ट्रिक्ट में आपने ये मैंने पढ़ा कि आपने हर घर में दिया है, कोई भी गांव, कोई भी मोहल्ला, कोई भी वार्ड मुझे बता दे किस वार्ड में आपने ये स्कीम कंप्लीट की है। तमाम झूठ है। इसी तरीके से
तमाम झूठों का परंदा इनका है। ये वही बात मैंने पहले कही कि चोरादी पग शादा ला लई, चार चफेरी पै गया शोर, इत्थे इन्नी इन्नी पै गई, चोर भी आखन चोर चोर। तो लिहाजा मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश ये करूंगा कि जनाब साहब यहाँ दवा फरमाएंगे तो उसपे आप दवा में भी आप शिरकत करें। और मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, और मैं डीडीसी साहब आपका, खालिद साहब आपका, और तमाम साथियों का, मेरी बहन यहाँ जम्मू से तशरीफ लाई उनका, और तमाम साथियों का, बैंड से हमारे तंजीम के लोग आए उनका, लमेड़ी से तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, मशहूर हूँ। जनाब साहब से गुजारिश करूँगा तो दुआ करूँ।